जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने ये देखा भी होगा और साथ ही ये अनुभव भी किया होगा कि सर्दी के महीने में या जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं वैसे ही तुलसी का जो हमारा पौधा है वो सूखने लग जाता है। अगर हम इसे ज्योतिष से ना जोड़ें तो ये देखा जाए तो ये एक आम प्रक्रिया है कि सर्दी के मौसम में आपकी तुलसी सूख जाती है। सर्दियों में अक्सर तुलसी मर जाती है क्योंकि ये एक वार्षिक पौधा है जिसका कि जीवन काल औसतन लगभग 1.5 साल का होता है और आमतौर पर इसे गर्मियों के मौसम में लगाते हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती हैं और समय आगे निकलता है तो उस पौधे की जो आयु है वो कम होने लगती है, सूखने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि पौधे को लगाने के बाद जब उसकी पहली सर्दी आती है तो वो ठीक से पनपता है, लेकिन दूसरी बार जब सर्दियाँ आती हैं तो कमज़ोर होने की वजह से ये सूख करके झड़ने लगता है। ऐसे में इस पौधे की देखभाल के कुछ तरीके बताए गए हैं। तुलसी के पौधे की एक पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कई बार हम सर्दियों में ये समझ नहीं पाते कि कितना पानी देना है अक्सर, या फिर हम जानबूझ करके इसकी सर्दियां हैं तो पानी देना बंद कर देते हैं जिसकी वजह से सूखने लगता है। वहीं कई बार लोग इसे पवित्र पौधा मान करके श्रद्धा के अनुसार पानी डालते हैं। पानी की अधिक मात्रा होने से इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं और ये पौधा सूख करके मर जाता है। दूसरा ये भी है कि अक्सर हम सर्दियों की वजह से इसे पानी देना भूल जाते हैं या फिर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी वजह से भी ये पौधा सूख जाता है। यदि आपने तुलसी का पौधा घर में ऐसे स्थान पर लगाया हुआ है जहाँ पर कि तेज हवा और शीत का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है तो इस पौधे को सर्दियों के दौरान कठोर ठंडी हवा या फिर ओस से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप इसे ठंडी हवा और पाले से बचाने के लिए किसी ऐसे स्थान पर रखते हैं जहाँ पर धूप भी आए और सीधी हवा भी ना चले तो ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। इस पौधे को आप सर्दियों के मौसम में किसी झीने कपड़े से ढक करके रख सकते हैं। खास करके लोग इसको लाल कपड़े से या फिर माता की चुनरी से ढक देते हैं जो कि बहुत हल्की होती है और वो बहुत फायदेमंद रहती है, जिससे कि हवा और बारिश का जो प्रभाव है वो इस पर नहीं पड़ता और ये पौधा जो है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। एक बात ये भी देखने में आती है कि यदि तुलसी के पौधे में सर्दी के मौसम में मंजरी ज़्यादा निकलती है तो आपको इसे बीच बीच में हटाते रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा संख्या में मंजरियाँ पौधे का जो पूरा पोषण है वो सोख लेती हैं और पौधे को पोषण ना मिल पाने की वजह से भी ये सूखने लग जाता है। आप कोशिश करें कि सर्दियों में ज़्यादा मात्रा में मंजरियों को तोड़ करके अलग कर दें जिससे पौधे को पूरा पोषण मिल सके और ये सूखने से बचा रहे। पौधे में निकली गई मंजरियाँ जो हैं वो एक नया पौधा आपके लिए बना सकती हैं, उसको बीज की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है वो लोगों के दिमाग में आता है कि जो सर्दियों में जो पौधा मर गया है क्या वो दोबारा से उसको जीवित किया जा सकता है। तो इसका जवाब ये है कि अक्सर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या मरा हुआ तुलसी का पौधा फिर से जीवित किया जा सकता है या फिर नहीं। दरअसल इस सवाल का जो जवाब है वो पूरी तरीके से हाँ नहीं है। अगर हम इस पौधे को सूखने के बाद फिर से जीवित करना चाहते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि इस पौधे को पूरी तरह से सूखने से पहले ही से कड़ी धूप और तेज हवा वाले स्थान से बचाना चाहिए। इसमें पानी की सही मात्रा से इसे बचाया जा सकता है, लेकिन यदि इसकी जड़ें और तना पूरी तरीके से सूख गया है तो उसे बचा पाना मुश्किल है। सर्दियों में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के कुछ तरीके बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं, आप वो भी जान सकते हैं और उनसे आप अपने तुलसी के पौधे को सर्दियों में बचा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि पौधा ठीक है या फिर नहीं। अगर तुलसी के पौधे की पत्तियां गिर रही हैं, पत्तियां मुड़ गई हैं या फिर पीली पड़ रही हैं तो आप इसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तुलसी के पौधे को सही स्थिति की इसकी जांच कर लें। अगर ये बंद स्थान पर है तो इसे हल्की धूप में रखें और इस पौधे को कम से कम 4 से 6 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। सीधी धूप भी इस पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़नी चाहिए। अगर सीधी धूप इस पर पड़ती है तो अगर आपका रामा तुलसी का पौधा है तो उसकी पत्तियाँ आपको श्यामा तुलसी के पौधे की तरफ दिखने लग जाएंगी। उसकी वजह यही होती है कि उसको जब ज़्यादा धूप मिलती है तो उसकी वजह से पत्तियों का जो रंग है वो गहरा बैंगनी होता चला जाता है। तुलसी के पौधे को अगर आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय समय पर उसकी छटाई करते रहें। इस पौधे के जो मृत हिस्से हैं या फिर जो संक्रमित हिस्से हैं उनको इससे आपको हटाने में मदद मिलेगी। आप अपने तुलसी के पौधे में बीच बीच में खाद अवश्य डालें, इससे आपके पौधे को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी, साथ ही उस तक पोषक तत्व भी पहुंच पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनको अपनाते हैं तो आप अपने तुलसी के पौधे को बचाए रख सकते हैं, आप उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं और सर्दियों में आपका पौधा जो है वो हमेशा की तरह हरा भरा रहेगा। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।